की वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम का शायद कोई समय 5:30 बजे रखा गया था और मुझे इसी होटल में रुकाया गया ताकि मेरे आने में देर न हो सकता है इन्होंने कहा हो तो पुष्पिन जी की कार आ रही है, ऐसा होता है। उसमें जो इनकी सबकी कोशिश रही होगी कि सब लोग एक साथ आ जाएं तो कोई बातचीत में कोई ऐसा विषय आपसे छूट न जाए, इनकी मंशा ये रही होगी और मैं नहीं समझता कि कोई इनकी दूसरी मंशा रही है। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। गुना शहर में इतना इको कर रहा है यार, इतना जैसे था उसको वैसे आपके शहर में एक बार ठीक कर लो यार। आपके शहर गुना में मैं तीसरी बार आया हूं। गुना से पारिवारिक रिश्ता भी है। आप सबको ज्यादातर मध्य प्रदेश की हर सभा में बोलता हूं कि जब भी मध्य प्रदेश के किसी शहर आता हूं तो मेरे मन में एक अलग अनुभूति होती है और उसका कारण है कि मेरी मां मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। इन तमाम शहरों में हमारे मामा उनके परिवार के लोग अलग अलग जगह बसे हुए हैं और इस सफर में एक अच्छी बात ये जरूर हुई है कि मैं अपना अलीगढ़ जो मेरा गृह जनपद है उसे 1988 में छोड़ के दिल्ली आया था और इस सफर में हमारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन है, कौन मौजूद भी है, कौन चला गया है, इतनी जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन इस सरनेम से कोई फायदा मुझे भले ही न हुआ हो, लेकिन इस सरनेम से मेरे रिश्तेदार इस पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां है सबने पहचाना। इसलिए इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाती है। इस शहर में हमारे परिवार की डॉक्टर नीलम कुशरेष्ठ अगर यहाँ होंगी, वो यहीं की रहने वाली हैं। वो चाहती थी कि मैं उनके घर जाऊं, बट मैंने कहा कि यहाँ जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने इस तरह से इसको प्रोग्राम किया है, मैं उससे अलग नहीं जाऊंगा। पहली बार आया था कर्नल आरिफ सिंह साहब जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं उनके साथ, और आपके शहर के मेरे युवा साथी शेरा रजावत ने मुझे दूसरी बार बुलाने की। लेकिन मुझे जो लोग बुलाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कहता हूँ उन्होंने मुझे बुलाने का जोखिम लिया है। ये बड़ी बात कि मैं कभी भी मंचों से मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं। इस मंच से जितनी कड़वी से कड़वी बात हो सकती है वो कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच बोलने के लिए कड़वा बनना पड़ता है। क्योंकि मुझे इस सफर पे चलने से पहले तय कर लिया था कि मेरा कोई शब्द, मेरा कोई वाक्य इसलिए हल्का ना हो जाए कि मुझे आपसे वोट मांगने आना है। ये वोट मांगने की बीमारी, राजनीति में कुछ पद प्राप्त करने की बीमारी आपको झूठा और मक्कार बना देती है।
और आजकल धड़ल्ले से अपने लोग ही आपको झूठ बोल रहे हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। इसलिए इस सफर में मेरा अपना कोई भी नहीं है सिवाय राष्ट्र के। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के आयोजक सनातन हिंदू मंच गुना, इस मंच के अध्यक्ष श्री राजीव रघुवंशी जी, विशाल लोके जी, मनोज भदौरिया जी, गोलू रघुवंशी जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, कपिल कुशवाहा जी, राहुल विश्वकर्मा जी, दिनेश रघुवंशी जी, संतोष शर्मा जी, सत्यम रजावत जी, सुनील आर्या जी, राजू रघुवंशी जी, विक्रांत शर्मा जी, बिट्टू ठाकुर साहब, और इन सब को मेरे और आपके बीच में पुल का काम करने वाले मेरे छोटे भाई शेरा रजावत जी, और शेरा रजावत जी के साथ पूरी ताकत से जितनी उनकी शक्ति है, बिना बहुत सारे ठेकेदारों के दबाव में आए हुए मंच पर बैठे पंचमुखी हनुमान आश्रम की कैंट के महंत श्री सियाराम जी महाराज जी, मैं जब यहां आ रहा था तो जिससे भारत जिस बीमारी से पीड़ित है, ग्रस्त है, 95 करोड़ सनातनी हिंदुओं होने के बावजूद भी हम सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सनातनी हिंदू को ना तो शत्रु बोध है, और सनातनी हिंदू हर बात की इस चिंता में पतला हुआ जा रहा है कि जब शत्रु उसके बोध जब तक अनुमोदन न कर दे तब तक उसे लगता है कि उसने कोई अच्छी बात नहीं कही है। अब से कोई 4 घंटे पहले मुझे जो खबर मिली है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, और ये खबर इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आपको दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका बोध हो। इथोपिया की एक राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया आपने देश को सुना होगा। उस इथोपिया में एक मुसलमान प्रधानमंत्री है। उसके पिता पहले क्रिश्चियन थे, फिर मुसलमान हुए, और उनका बेटा जो है इथोपिया में इस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। वहां ना आरएसएस है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल है, न बीजेपी है, लेकिन फिर भी दुनिया जिस बीमारी से ग्रस्त है उन्होंने इलाज करते हुए आज इथोपिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी मस्जिद को धराशाही कर दिया है। और इसलिए कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मस्जिद, इसका इस्तेमाल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए करा जा रहा था। और बात यहीं तक नहीं है। चाइना जो हमारे पड़ोस में है, चाइना का एक प्रांत है जिंजियांग। कल रात की घटना है। उस जिंजियांग प्रांत के अंदर हुई नाम के मुसलमान रहते हैं। एक उग्र मुसलमान है, एक हुई मुसलमान है। वहां उनकी कुल जनसंख्या 7 लाख है। लेकिन उसी चाइना ने कल रात, जहां उनकी बहुसंख्यक थे, 7.5 लाख पॉपुलेशन थी, 15,000 मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, संसार का नियम है, शक्तिशाली अगर अन्याय भी करता है तब भी दुनिया नहीं बोलती है।
और जो शक्तिशाली होने का दावा करते हैं, और जब आप कुछ करते नहीं हैं तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। इसलिए आज आपके राज्य में यहां आने से पहले टेलीविजन पे बड़ी चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में कोई दमोह नाम का एक जगह है आपके शहर में, और मुझे बताया गया कि वहां कोई गंगा जमुना नाम का स्कूल है। उस स्कूल को मुसलमान चलाते हैं, और उन्होंने भी गंगा जमुना उसका नाम रखा है। इस गंगा जमुना के से पहले, स्कूल से पहले, हम पिछले करीब 50 सालों से देश में सुन रहे हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब है, मिलीजुली संस्कृति है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी है? तो ये जो पाखंडी जुमले हैं, सनातनी इनको अपने स्वार्थों के लिए, अपने डर के कारण, अपने लाभ के कारण बोलना बंद करें। आज हमारी दुर्गति इसलिए नहीं हो रही है कि शत्रु आपसे ताकतवर है। पूरी दुनिया में एकमात्र सभ्यता, एकमात्र संस्कृति जो ओरिजिनल है, उस संस्कृति का नाम है सनातन संस्कृति। अफसोस यह है कि आपके अंदर लालच, डर और इस बीमारी के कारण आपकी स्थिति दुनिया में यह है कि जुगनू सूरज को डरा रहा है, और आप जुगनू से डर के तरह तरह के जुमले बोल रहे हैं। आपके लोग आपको मूर्ख बना करके अपनी दुकान चला सकते हैं। इसलिए राजनीति में सत्ताओं पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। सत्ताओं की अपनी एक चरित्र होता है। सत्ता में 1 घंटे पहले जो चीज ठीक है वो फिर 2 घंटे बाद ठीक हो जाती है। जो खराब है वो अच्छी लगने लगती है, और अच्छी चीज बुरी लगने लगती है। कि सत्ता का चरित्र ऐसा होता है। लेकिन समाज जब सत्ता के पीछे भागने लगे तो समझिए कि समाज मर चुका है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात मैं इस तथ्य पे कहता हूं कि हमारे देश की कोई कुल आबादी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखी जाए तो उस वक्त के हिसाब से 133 करोड़ थी, और उस 133 करोड़ में जो सरकारी आंकड़ा है उसका 17% मुसलमान है। लेकिन आपके दलाल, चाटुकार नेताओं ने, संगठनों ने, इसलिए कि आप सस्ते में बिकते हैं, कोई दूसरा नहीं बिकता है, उन्होंने आपकी कीमत इतनी कम लगाई है और आपने लगने दी तो कोई आपको 2 रुपए किलो चावल में खरीदता है, कोई 2 महीने के बिजली मुफ्त करके खरीदता है। एक है वहां विद्वान मुख्यमंत्री राजस्थान में, वो 500 रुपए सिलेंडर में आपको खरीद रहे हैं और आप बिकते हैं। दुनिया का पहला राष्ट्र है जहां 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली फिफ्ट करने से आप सत्ता किसी को भी सौंप देते हैं। यह दुनिया में जब मैसेज आता होगा तो लोग आपको पिताजी से नहीं जानते कि 47 के पिताजी थे, उसी से भारत का उदय हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जब आपकी तरफ देखता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ इसलिए, उसमें फर्क तो आया है।
पूरा विश्व आपको 47 वाले हमारे पिताजी से नहीं जानता, विश्व आपको आचार्य चाणक्य से जानता है, वेद व्यास से जानता है। इसलिए जब आप सच बोलने लगे और सच सुनने लगे, जब आपको अपना तेरा मेरा ऊंचा नीचा इससे आप जब बाहर निकले, तो लोग बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो आजकल टेलीविजन में फ्री में मिलते हैं, कोई कुछ भी कहे, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते 5 लोकसभा को अपने जीवन में कवर करने के बाद 2012 में जब मैंने इस्तीफा दिया, आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैं आज जिस मुहिम में लगा हूं उसमें मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूं, उनके भाव पढ़ता हूं। आप मेरे लिए कोई भीड़ नहीं है, आप मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मैं जब तक इस मंच पे खड़ा हूं, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले कि 10 साल की बच्ची से लेके अगर 80 साल का बुजुर्ग भी यहां बैठा हो और उसे समाज के सामने उन तथ्यों को रखे, तो दुनिया आपको चैलेंज नहीं कर सकती। इतना ही मेरा काम है। इसलिए हम एक बार फिर अपने पूर्वजों का ध्यान करें, और सिर्फ ध्यान ही नहीं करें, बल्कि बार बार अपने बच्चों को जब कहानी सुनाएं, वीरों की सुनाएं, तो उन वीरों की सुनाएं जिनकी कहानी आज गाथा लिखी जा रही है। वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो दलित है, वो यादव है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहादुर बहादुर होता है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए इस घटना के बाद जो चाइना में हुई है, आप तो इस बात से डरे रहते हैं, उस डर के कारण कि कोई इस्लामिक देश नाराज ना हो जाए। कुछ मूर्ख ये बताते हैं कि वो नाराज हो जाएगा तो तेल देना बंद कर देगा। जिन मूर्खों को पता नहीं है कि ये जो लंबे लंबे कदूरे पहने खड़े हुए हैं, इनको 50 साल पहले ये पता नहीं था कि नीचे तेल है। और आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, भारत सरकार इनके लिए 1 रुपया आपसे लेती थी ताकि ये भिखारी 2 वक्त खाना खा पाए। ये बात आपको नहीं पता। और अल्लाह मियां ने जिन्हें पैदा किया है, वो कहते हैं अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। अच्छी बात है। आज तक 1400 साल में जो लोग एक सुई नहीं बना पाए, अपने साइज का पजामा नहीं सिल पाए, वो आपसे कहते हैं कि हमने ताजमहल बनाया है। इसलिए इसमें किसी को चिढ़ाने बुराई करने वाली बात नहीं है। मेरा दावा है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ऊंट पे बैठ के आए थे, वहां उस वक्त भी और आज भी भारतीय हिंदू सनातन की जो विरासत है, जो सभ्यता है, जितने भी मंदिर बने हैं, पूरी दुनिया में चैलेंज है कि ऐसे मंदिर का आर्किटेक्ट आज भी नहीं कोई बना सकता है। जब 1958 में 56 में नासा बना, तो जो हमारा आज का बेटा या बेटी जो लैपटॉप पे खेलते हैं, आपका संवाद उससे कम होता है, क्योंकि मम्मी को सास भी कभी बहुएं देखना है, और अगर उससे टाइम बच गया है तो फ्रॉड कथाकार की कथा सुननी है। पिताजी को समय नहीं है
भाई को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है तो बेटी से कोई संवाद नहीं करेगा। बेटी आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए आप अपने होने पे गर्व करने की जगह ये मिथ्या बातें जो हिंदुओं के ठेकेदार सुबह शाम फैला रहे हैं, कोई संगठन कितनी बड़ी भी सत्ता कभी भी सनातन से बड़ी नहीं हो सकती। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियों के रूप बदलते रहेंगे। इस देश के टुकड़े पहले भी हुए थे। इंडोनेशिया बहुत पहले गया, नेपाल बहुत पहले गया, बर्मा बहुत पहले गया, अफगानिस्तान बहुत पहले गया, सबसे आखिर में बांग्लादेश बना। ये देश इतनी बार टूटने के बावजूद भी जो लोग सनातन सभ्यता, सरोकारों, मान्यताओं, परंपराओं को कुचलने आए थे, उन्होंने हजारों लोगों को मारा होगा, मां बहनों के साथ रेप तो किया होगा, देश का टुकड़ा तो किया, लेकिन आज भी सनातनी राष्ट्र को तोड़ नहीं पाए। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। मंच पे जब आप किसी स्वार्थ के साथ बोलते हैं तो मैं आज भी मानता हूं बड़ा बड़ा ठेकेदार 80% झूठी बोल रहा है। उनका क्या स्वार्थ है मैं नहीं जानता। मेरा एक ही स्वार्थ है, हर मन से कहा मैंने कि मैं ये करते करते चला जाऊं, इसके अलावा कोई और स्वार्थ नहीं। न मैं आपसे कुछ मांगने आऊंगा, न मेरी कोई आपसे तमन्ना। इसलिए मेरी कड़वी बात सुनना आपको इसलिए जरूरी है कि आप बहुत गहरी बीमारी से ग्रस्त हैं। आप कहेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, नहीं, ये सर्जरी से भी नहीं जा रही। गुजरातियों का धन्यवाद कीजिए, 15 साल तक उसे सर्जरी का एक्सपर्ट बना करके दिल्ली भेजा, तब भी नहीं जा रही। क्योंकि अभी भी आप चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। मैं ये समझ ही नहीं पाता कि हिंदू राष्ट्र के घोषित हो जाने से आपका चरित्र बदल जाएगा क्या? जिस दिन चरित्र बदलोगे उस दिन 24 घंटे में हिंदू साफ हो जाएगा। इसलिए आज सरकार ये काम कर दे, आज सरकार वो काम कर दे, ये भिखारियों की मानसिकता से समाज को बाहर निकलना चाहिए। आप अपने अंदर वो बल, वो ताकत पैदा करें, अपनी ताकत को पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने। और बार बार इसको रिपीट करता हूं, न मैं किसी को अपनी सरकार मानता, न मैं पराई सरकार मानता। सरकार सरकार होती है। जिस दिन भी भारत के 95 करोड़ सनातनी सार्वजनिक स्थलों पर अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार बाद में आती है। सरकार को 10 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग चुनते हैं। सरकार किसी नियम कानून से बंधी हुई है। कोई संविधान से बंधा है, कोई संसद से बंधा है, कोई काले कोट से बंधा है, कोई खाकी वर्दी से बंधा है। यह देश एक भूमि का टुकड़ा है। इसे कविता कहकर के ताली तो बच सकती है, लेकिन कविता देश नहीं बचाती। भारत जो भूभाग है, जो टेरिटरी है, उस टुकड़े को देश कहते हैं। और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संसद है, जुडिशरी है, पुलिस है, सेनाएं हैं। और ये जितने भी मैंने नाम लिए, सब ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं। इनका काम है सरकार के आदेशों को बचाना।
मेरी बात समझ में आई कि और सिंपल करूं इसको? सरकार के जितने भी अंग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह पे काम करते हैं और हर एक का काम निर्धारित है। पुलिस का काम है, सेना का काम है, जजों का काम है, सांसद का काम है। सबके किसी न किसी नियम से बंधे हैं कि नहीं? जो यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं वो भी किसी नियम से बंधे हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ये देश है जो ये समझता है कि सरकार का काम है राष्ट्र चलाना। सरकार देश चलाती है, उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना को बड़े से बड़ा हथियार देती है। इस आकाश की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े नए नए जहाज खरीदे जाते हैं। हर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है। किसी के साथ अन्याय हो जाए, कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर दे, उसके लिए कोर्ट होती है। ये सारे के सारे अंग पेड हैं कि नहीं? ये सब तनख्वाह लेते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, सरोकारों से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए जब आप ये कहते हैं ये मंदिर सरकार बना दे, तो आप मांग ही गलत करते हैं। सरकार का काम आपका मंदिर नहीं बनाना है, सारा राष्ट्र का, समाज का काम है कि वो मंदिर बनाए। इस मंदिर की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है। आप इस गफलत में हैं कि वो आपके मंदिरों की रक्षा करेगी। क्यों? आप क्या करेंगे? आप मंदिर में क्या करेंगे? बेटा पास नहीं हो रहा है तो काम के हिसाब से मंदिर में रिश्वत देंगे कि भगवान बेटा को पास कर देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और अगर ये वाला मंदिर काम नहीं आया तो दूसरे मंदिर में जाएंगे। आप तो भगवान बदल लेते हैं काम के हिसाब से। मैं गलत कर रहा हूं? जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी रिश्वत। इसका मतलब है कि आप आस्थाओं से, उस सरोकार से नहीं जुड़े। आप अपने काम से उस मंदिर में जाते हैं और आपकी इसी कमजोरी को देख करके इतने देवी देवता, इतने भव्य मंदिर, हजारों हजारों साल पुराने, आपने कभी उसकी साइंटिफिक वैल्यू को नहीं समझा। मंदिर सिर्फ पूजा करने और किसी मूर्ति के स्थापित होने के बाद हाथ जोड़ने की जगह नहीं है। मैं आज के उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो अलग अलग जगह बन जाते हैं पूरे देश में। इसलिए वो आपको, अगर वो उसकी जानकारी होती तो आज आपको दर्द होता, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको वो दर्द नहीं है। भारत भूमि पर, मैंने फिर कहा, मैं ये जो रोज रोज नए नए मंदिर बनते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन 42,000 मंदिरों पर हिंदू ठेकेदारों ने संसद में समझौता किया है, वो सारे मंदिर शुद्ध साइंस पे बने हुए हैं। इसलिए आपको जानकारी देने के लिए वो तमाम दुनिया की बातें बताएंगे, लेकिन आपको सही बात नहीं बताएंगे। और 2023 के भारत में मैं मंच पे हूं, कोई और बहुत बड़े कद का आदमी हो, मन से झूठ बोल के नहीं भाग सकता है। यह शबरीमला का किस्सा सुना था आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, जब बड़ा उस पे हंगामा मचा था। यकायक हमारे देश के काले कोट पहनने वालों को लगा कि शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है। उनके साथ उनके घर में होता नहीं है जेंडर जस्टिस, हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि सही बात नहीं पता है, इसलिए पूरी ताकत से आपका तर्क पब्लिक में नहीं आता और आप इधर उधर मुंह छुपाते हुए निकल जाते हो और फिर किसी दूसरे को दोष देने लगते हो। इसलिए आज की उस युवा पीढ़ी से मैं बहुत ज्यादा आशावान हूं कि वो शुद्ध टेक्निकल बात करती है, साइंस पे बात करती है। हमने कभी नहीं बताया अपने बच्चों को
कि सुबह सुबह सूरज देवता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, ये गंगा पूजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है, इसलिए वो बच्चा कहता है अच्छा इससे क्या होगा। तो हमारे पास तर्क ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, रीजन ही नहीं है। आज के भारत में युवाओं से लॉजिक पे बात कीजिए, रीजन पे बात कीजिए, क्योंकि जो आपको नहीं पता उस बच्चे को पता है, वो अपडेटेड है। आप एक्सपायरी डेट हो चुकी है आपकी। इस सच को सच मानिए। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है? आप ब्राह्मण को गाली दे लीजिए, आपको हो सकता है कुछ उसमें सैटिस प्लेजर मिल जाए। राजनीतिक द्वेष के कारण आप जिसको दिल चाहे गाली दे लीजिए। इसलिए जिस ब्राह्मण को आप गाली देते हैं अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि गाली देने से वोट मिल सकते हैं आप, और ओवर द टाइम जैसे जैसे समाज में गिरावट हुई, उसी समाज से लोग अलग अलग जगह बैठे तो उनको सच्चाई पता भी नहीं है, और आज भी कोई रोक के बता नहीं रहा है। यार इसको बंद कर सकते क्या? सबरीमला में बताया गया कि वहां 6 मंदिर हैं उस केरल में, और उन मंदिरों की सबकी पूजा अलग अलग होती है, और उस पूजा के पीछे का जो कारण है वो कोई ऐसा नहीं था कि काला कोट पहन के जज साहब को आज ही ज्ञान प्राप्त हो गया, लॉ की किताब पढ़ी, संविधान पढ़ा और सबरीमला पे एक्सपर्ट हो गए। ये जज साहब तो अंतर्यामी है, इन्हें राफेल पे भी एक्सपर्ट है, ये जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट है, हिंदुत्व की परिभाषा भी यही ज्ञानी दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि जिनको हिंदुत्व की, सनातन की परिभाषा देनी थी वो रैकेटियर हो गए, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं। यहां आओ, चढ़ावा दो, जाओ, बस। इसलिए वो इररिलेवेंट हो गए, और आप रोज नई नई खोज करते हैं। एक एक आपका देवता, उसका पूरा चरित्र, उसकी उत्पत्ति एक साइंस पे रखी है, और आप तो लालच में इतनी दूर चले गए हैं कि अपने कम पड़ गए तो चांद मियां को भी लाके बैठा दिया है। इसे भी पूछो, हमारी तो कोई भी सड़क पे कहीं यूं झुकने से भी मन्नत पूरी हो जाए तो हम तो वहीं झुक जाते हैं। आप पे वेद हैं, पुराण हैं, न वेदों को छुआ, न पुराणों को पढ़ा। ऐसा इतिहास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए आपकी समस्या है कि जिन्हें ये बताना चाहिए था नहीं बताया, इसलिए आप अजमेर में भी जाके सर मार रहे हैं। कहीं मिल जाए आपको, बस पता चल जाए कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप सर पटक देते हैं, और फिर भी नहीं होती। सबरीमला से ये पूरे देश को साबित करना चाहता हूं, और आपके यहां तो महाकाल है। महाकाल किसी ने नाम दिया था क्या? क्यों महाकाल कहते हैं? ये देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये क्यों हैं? ऐसी किसी का मन चाहा कि चलो वहां एक आसाम में बना दें, चलो बनारस में बना, ऐसी किसी का दिल चाह रहा था क्या? ये ऐसी हो गया था। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये शुद्ध साइंस के ऊपर स्थापित है। बुजुर्गों की मैं नहीं जानता, आज के युवा जानते हैं कि एक रेडियो एक्टिव होती है जो पास होती है धरती के नीचे से। जहां जहां भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उसके नीचे से रेडियो एक्टिव की वो धारा प्रवाह होती है। उस रेडियो एक्टिव का जो सफर है
उस सफर में डिस्टेंस के हिसाब से उस रेडियो एक्टिव की जो धारा निकलती है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए शिवलिंगों की स्थापना की गई और वो उसको कंट्रोल करते हैं और उससे निकलने वाली रेज, उससे निकलने वाली चुंबकीय शक्ति आपके शरीर पे पड़ती है तो उससे आपको एक ऊर्जा मिलती है। इसलिए किसी भी शिवलिंग पर लगातार जल और दूध डाला जाता है ताकि उसकी गर्मी ठंडी रहे। शबरीमला के ऊपर जब हमारी माओं को और बहनों को एक प्राकृतिक परिवर्तन जो हर महीने उनके शरीर में होता है, उस समय ज्यादातर, ये साइंस है, इसको किसी और अंदाज मत सोचिए, वो जो बदलाव हर महीने उनके शरीर में होता है उस कारण उस 3 से 4 या 5 दिन उनके अंदर एक थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, थोड़ा उलझन सी हो जाती है। वो उस साइंटिफिक बॉडी में जो परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट होता है। उसी सबरीमला के अंदर जो 5 और मंदिर हैं उनमें अलग अलग मूर्ति लगी हुई है। आज तो आप स्थापित करें तो आप जाएंगे राजस्थान में बनवा के लगा देंगे, आपको पता ही नहीं है, लोग समझ रहे हैं यही है। सबरीमला में महीने में जिस समय महिलाओं के शरीर में एक प्राकृतिक बदलाव होता है, उस समय महिला थोड़ी डिप्रेशन में होती है, थोड़ी चिड़चिड़ी होती है। ऐसे समय में जब वो सबरीमला जाएगी तो सबरीमला में उस मूर्ति के जो पत्थर है, उस पत्थर से जो रेज निकलेंगी उससे उसके डिप्रेशन को और बढ़ सकती है और उस डिप्रेशन में महिला सुसाइड भी कर सकती है। इसलिए उसे उन दिनों में जाने के लिए मना किया गया है। ये काले कोट वाले बता रहे हैं ये जेंडर जस्टिस नहीं है, इसलिए सारी जगह यही है। आप सिर्फ अपने इतिहास को जान जाएं, अपने होने को जान जाएं, आप कौन हैं इसको जान जाएं। मैं नहीं जानता कि मेरे जीते जी ये होगा, मुझे कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन कोई शहर नहीं छोड़ूंगा जिंदा रहते वक्त जहां ये बात ना हो। इतना बोल सकता हूं, बोलूंगा कि करोड़ों लोगों को इस मुहिम को आगे चलाने के लिए खड़ा करूंगा। और ये इसलिए नहीं है, मेरा विश्वास है जिस दिन भी आप अपने उस पुरुषार्थ को समझोगे, ये जो ऊंट पे पीठ पे बैठ के आए थे ये तेजी से वापस वही लौट जाएंगे। आपको पता नहीं, इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की पढ़ाई ने, इस देश के मठों ने, मंदिरों ने जो उनको बात बतानी थी वो नहीं बताई, क्योंकि आजकल तो खबर आती है कि फलाने आश्रम में चेले ने गुरु की हत्या कर दी क्योंकि 5 बीघे में बना हुआ आश्रम तो उसे कब्जा करना है। यह सच है कि नहीं है? जिन आश्रमों से चाणक्यों को पैदा होना था वहां चाटुकार पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरे जीते जी सब कुछ मुझे मिल जाए, इस बीमारी से सनातनी ग्रस्त है। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रवचन देना तय करते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए 42,000 मंदिरों का जब संसद में सौदा हो रहा था तो अपने मुंह पे पुती हुई काले को ठेकेदार ये बताएं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी सहमति दी थी। कालिक दुगनी हो जाएगी। ये बात कहने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। नेताजी को मंच दे दीजिए, 5 घंटे तक तो जबरदस्त झूठ बोलेंगे, धारा प्रवाह झूठ बोलेंगे और सबको खुश करने के लिए बोलेंगे।
मुझे किसी को खुशी नहीं करना, मुझे सिर्फ सनातन से मतलब है, बाकी मतलब ही नहीं है। पता करिए कि 1991 में संसद में कौन लोग थे जिन्होंने भारत के पुरातत्व, भारत की सनातन सभ्यता के उन मंदिरों को, जिन मंदिरों से वो पुजारी, जो हम लोगों ने एक जमाने सुना होगा, मैं भी उसका शिकार रहा हूं, एक जमाने एक वो चिकन पॉक्स होती थी, वो निकलती थी, उसको हिंदी में लोग बड़ी माता छोटी माता कहते थे। याद है आपको? ये बड़ी माता छोटी माता क्या थी? बहुत कम लोगों को पता है। ये बड़ी माता इसलिए कहते थे कि जब ये आए नहीं थे लुटेरे टाई वाले, उस वक्त जब ये चेचक निकलती थी तो वो जो ब्राह्मण बैठा हुआ था एक धोती में, उसके पास जाते थे। और आज भी बहुत सारे मंदिरों का नाम है वो फलानी माता का मंदिर है, ये माता का सिलसिला वहां से है। और वो सुई के माध्यम से उस समय इस बीमारी का इलाज करता था, जो बीमारी आज तक नहीं गई है। आपका हर मंदिर का केंद्र एक साइंस की लेबोरेटरी था, लेकिन हमने मंदिर में मूर्ति स्थापित की, लड्डू चढ़ाए गणेश जी को, कभी खाए नहीं बेचारों ने, और चले गए। इसलिए आज सिर्फ इतना ही करना है, अपना रोल तय करें कि मैं ये काम करूंगा और इसको ईमानदारी से 10 लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जब दुनिया ये कहती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो ज्यादातर भारत के लोग ये कहते थे, या उनके मन में कुछ ऐसी बात थी कि 21वीं सदी होगी, अच्छा कोई सदी आएगी और भारत को माला माल कर देगी। हमको तब नहीं पता था, लेकिन जिन्हें आज आप लुटेरा कहते हैं, जो यहां से चोरी करके एक एक चीज लेके गए, उन लुटेरों को पता था क्योंकि उन्होंने आपको लूटा था, उन्होंने उस साइंस को डिस्टॉर्ट किया था क्योंकि उनको अपना कद बड़ा करना था। लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाइए बाहर निकलती जरूर है। इसलिए पूरे विश्व ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन भारतीयों को समझ नहीं आया था कि ये 21वीं सदी भारत की होगी, इसका क्या मतलब है। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया। ये 21वीं सदी इसलिए भारत की होगी कि जो भारत हजारों साल पहले जिसने विश्व को जीरो दिया, जिसने सूरज से जमीन तक की दूरी नापी, चांद से जमीन तक की दूरी नापी, जिसने पर्यावरण जैसा शब्द नहीं निकाला, जिसको यह पता नहीं था कि ये जो आसमान है ये क्या है, आपको ये सब पता नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि जो संचार क्रांति भारत में आई है, ये हजारों इस शहर के गणमान्य लोगों को गुना में मुझ जैसे साधारण इंसान को सुनने के लिए बुला सकती है। और इसी के कारण दुनिया भर में एक बदलाव हो रहा है और लोगों को सच पता चल रहा है। लेकिन मुझे दुख है, मैंने ऐसा कहा कि कभी कभी लगता है कि जुगनू सूरज को डरा रहा है। जो ये कहते थे कि किताब आसमान से आई है, उसका छापा खाना नहीं बताया प्रेस रामलाल की थी या श्यामलाल की थी, और आने वाली कॉरियर कंपनी का नाम नहीं बताया किससे आई थी। लेकिन उनका आज भी यकीन है, रहते गोल जमीन पे हैं और कहते हैं कि कुरान कहता है कि जमीन चपटी है। दो में से एक ही बात हो सकती है भाई, या तो गोल है या चपटी है।
लेकिन मजा गोल धरती पे ले रहे हैं और बता रहे हैं चपटी है। अब जमीन चपटी है कि तुम्हारी ये चपटी है, हमको पता नहीं। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, नया नया ज्ञान दे रहे हैं। और कुछ हिंदुओं के ठेकेदार भी, क्योंकि लड़ने की शक्ति नहीं है, झूठ बोला है, सच बोलने की शक्ति नहीं है, कि सच बोलने से खोना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ पाना हो तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं मामा बिना मेहनत के। इसलिए कुछ न मिले, जिस दिन ये भाव सनातनी में हो जाएगा, जो आपको 5 वक्त, यहां पुलिस के अधिकारी भी होंगे, लोकल इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, मेरी उनसे विनती है कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड करें और उसमें हेट स्पीच निकालें और मेरे जाने से पहले हेट स्पीच में एफआईआर करें। क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है मैं कह कुछ रहा हूं, आपकी समझ में कुछ आ रहा है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। भारत में सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच की बड़ी चिंता है और उन्होंने क्या कानून बनाया है, क्या आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो आते ब्लैक कैट की देखरेख में हैं, गाड़ी से उतरते हैं ब्लैक कैट की देखरेख में और फैसला सुना के गाड़ी में बैठ जाते हैं, बुलेट प्रूफ में बैठते हैं और 20 कमरे और 12 कमरे के मकान में दिल्ली में रहते हैं। जमीन की स्थिति का उन्हें पता नहीं है। वो बता रहे हैं हेट स्पीच इस देश में क्राइम है। 5 वक्त ये जो देश में अजान होती है, जो मैंने भी अपने स्कूल के समय में दी है और सुनी है, कभी किसी ने इसको एक अध्यापक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते एकेडमिकली उस किताब को, उस अजान को सुन करके, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उस आदमी से जो उर्दू फारसी का जानकार हो, उससे पूछे तो कि ये 5 बार क्या कहते हैं। आपको पता नहीं है, इसलिए नेता, उसकी मजबूरी है कि जैसी वो चिल्लाए वो बताने के, वोट लेने चुप हो जाएगा। मुझे नहीं चुकाना। 5 बार जब अजान में यह कहा जाता हो कि जो मेरे अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा वाजिब नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, इससे बड़ी हेट स्पीच क्या है। क्योंकि इस देश में जैन समाज के 8-8, 9 उनके रहनुमा हैं। इस देश में सिखों के गुरु हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, तो आप इस समाज को डरा रहे हैं। आपको सबसे पहले जेल होनी चाहिए। मुझे यह कहने का खास तौर से वहां जहां 95% लोग सनातनी हिंदू हैं। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई सीता की करता है, कोई दुर्गा की करता है। आप चिल्ला करके ये किसे धमका रहे हैं इस भारत में कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप इस्लामिक देश में तो कह सकते हैं, भारत में ये कहने की इजाजत नहीं है। इसलिए चीजों को एकेडमिकली हैंडल कीजिए। आप भावनाओं में बह करके कुछ भी कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनसे ज्यादा दोषी सनातनी हिंदू है। यह आपने फैलाया, किसी और ने नहीं फैलाया। यह आपका जुमला है। सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था?
मुझे बताओ, मैं आधा जीवन इसी में निकाल दूंगा, बताओ कहां पड़ा था। क्योंकि जो काम जिसका है वो कर ही नहीं रहा। जिन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से संन्यास लेकर के भगवा धारण कर लिया और वो कहते हैं कि अब हमने सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया, वो लाइन में लगे हैं कि हमें टिकट चाहिए एमएलए का। क्या फ्रॉड है। अगर ये तय है कि आपने सब छोड़ दिया तो फिर आपको इस संसार से कुछ लेना नहीं है, देना है। तो हम कब भी सच नहीं बोल रहे। इसलिए जो बात मठ और मंदिर से निकलनी चाहिए थी वो हम जैसे लोगों को कहने के लिए हमारे एक साथी ने इस भरी सभा में कह रहे हैं, या मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सब लोग अपने बच्चों को बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़ा पैकेज पे भेजना चाहते हैं। सनातनी हिंदुओं, अगर जिंदा रहना चाहते हो बड़े पैकेज की चिंता मत करो। आप जिंदा रहेंगे तो बड़ा पैकेज काम आएगा, आपके पास समय ही नहीं है। बहुत लोगों ने अपने बच्चे को बड़ा करके अमेरिका भेज दिया है। यहां हो सकता है कि शर्मा जी दीक्षित जी के ऊपर और दीक्षित जी ठाकुर साहब के ऊपर ये रौब गालिब करें कि मेरा बेटा अमेरिका में है, $50,000 मिलते हैं। मोहल्ले में हो सकता है थोड़ा आपके कॉलर खड़े हो जाएं, माफ कीजिएगा। ऐसी घटनाएं देखी हैं कि उसको बताने में भी रूह कांप जाती है। ये बीमारी आप ही को है, किसी और को नहीं है। हजारों लोग आपके साथ रह रहे हैं। जिन मां बाप ने अपने बेटे को बड़ा करके ये बताया था बड़ा पैकेज, बाहर जाना है, जो शर्मा जी का लड़का है ना उससे ज्यादा कमाना है, क्योंकि हमारी नाक तो शर्मा जी को नीचा करने में पड़ी होगी, वो चला गया पैकेज में। अकेली मां की मौत हो गई बॉम्बे में एक कमरे के अंदर। 15 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। जब आस पड़ोस के लोगों ने बताया कैसे ऐसे तुम्हारी मां का देहांत हो गया है और उनको 10 दिन हो गए हैं, उसने क्या किया पता है? जैसे आपने बड़े पैकेज में भेजा था, उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पीआर कंपनी से बात की और कहा कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूं, मेरी मां का क्रियाक्रम कर देना। ऐसी जिंदगी चाहते हैं? ये पैसा इसको क्या खाएंगे आप? दुनिया में पैसे ने कभी किसी सभ्यता को नहीं बचाया। दुनिया में कभी किसी राष्ट्र को किसी डिग्री वाले ने नहीं बचाया, ये मेरा मानना है। जो समाज अपने बेटे बेटियों को ज्यादा नंबर लाओ, पागल हो जाओ दिन भर पढ़ते पढ़ते, ज्यादा नंबर आएंगे, बड़ी डिग्री होगी, बड़ी नौकरी मिलेगी, बस। जिस समाज का डिग्री और मार्कशीट में पूरा जीवन गुजर जाए, ध्यान रख लीजिएगा, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, उसका भी इतिहास उठा लीजिए। जिस दिन भी अपने अंदर की हीन भावना को बात निकालेंगे तब आपको पता चलेगा दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं पे जब भी आक्रमण हुआ, डिग्रियों की जिन्हें चिंता थी उन्होंने कभी राष्ट्र नहीं बचाया, कभी नहीं बचाया। हम उस दौर में हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें उस दौर में ऊपर वाले ने ये करने के लिए प्रेरित किया और हम इसको अपनी ईमानदारी से निभा पा रहे हैं। इससे बड़ा सुख जीवन में नहीं हो सकता। और इसलिए है हमने 47 नहीं देखा, 46 नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा। ऐसे भी चापलूस थे हिंदुओं के ठेकेदार जिन्होंने जीवित रहते हुए सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही थी।
कि सावरकर सच बोलता था, झूठे मक्कारों की तरह सावरकर नहीं था। इसलिए सावरकर का मतलब अर्थ अगर मेरे मन मस्तिष्क में आता है, सावरकर माने सच, बस और कुछ नहीं। और ये भाव मैं आप में इसलिए जगा नहीं रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो कि आप अपनी आंखों से देखें, मेरी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। जिंदा रहते हुए मेरा नाम बड़ा हो जाए, मैं अपने मोहल्ले अपने शहर में बड़ा आदमी कहलाऊं, ये ख्वाहिश, ये तमन्ना हर को होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने जीवन में एक गुमनामी का जीवन मर जाते हैं, लेकिन इसकी चिंता नहीं करते कि उनको प्रधानमंत्री का पद मिला या नहीं मिला। ऐसे 3 नाम हैं जो आज की युवा पीढ़ी देख पा रही है, और हम उस मुहिम के, उस आंदोलन के एक छोटे से हिस्से हैं, इसलिए आपके सामने रखता हूं। 1946 यह किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाया जाता है। और सनातनी हिंदू क्या कहता है कि देखिए साहब, हमारे बच्चे पढ़े कहां से कि स्कूल की किताब में यह पढ़ाया जा रहा है। क्या आपके बच्चे सब कुछ स्कूल की किताब के अलावा कुछ और नहीं जानते? क्या कोई और बात आप उनसे घरों में नहीं करते, या किसी विषय पे चर्चा नहीं करते कि हर चीज यूजीसी के कोर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई बात पढ़ाते? 1946 की 6 घटनाएं हमारी आज की दुर्गति का कारण है, और ये इतिहास में दबाई गई हैं। ये आर्काइवल से मैंने एक एक घटना का नोटिस निकाल करके उनको कंपाइल किया है, और जब मैं उनको जोड़ता हूं, सीक्वेंस को जोड़ता हूं, तो जो हालात इस देश के थे उसके कारण में 1946 की 6 घटनाएं। और जिन 3 लोगों का मैंने जिक्र किया उससे रिलेटेड इसलिए आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब आप किसी से बात करें तो आपके पास कोई भी ऐसा डाटा ना हो जिसे कोई चलता फिरता चैलेंज कर दे। आपकी हार मेरी हार होगी, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूं। जनवरी 1946 में भारत के अंदर 15 प्रांतीय असेंबलियां थी। उन 15 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव होने थे। टोटल 15 प्रांतीय असेंबलियों की टोटल सीट 1585 थी, और 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। 492 रिजर्व सीटों में से मुस्लिम लीग ने 429 सीटें जीती, और बाकी सीटें कांग्रेस के मुसलमानों ने जीती। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का बयान आया मार्च में कि हम भारत में सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करने वाले हैं। और उनका बयान आया है मार्च में फौरन, इसलिए मैंने कहा कहां से चल रही थी कहानी जो आपको समझ में आएगी। रिजल्ट देख लिया, और जिस वक्त रिजल्ट आया था 1946 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 1888 में मक्का के अंदर एक जाहिल पैदा हुआ था जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो 1902 में भारत आया, और उसके बाद उस आदमी ने मुसलमानों द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर में जब यह घोषणा हुई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाती है, तो कांग्रेस पार्टी के हिंदू नेता, सेकुलर नेता और मुसलमानों ने इस शर्म के मारे, क्योंकि जिन्ना ने कह दिया कि असली मुसलमान तो मुस्लिम लीग के पास है और नकली कांग्रेस के पास है, फौरन मौलाना आजाद को
रांची जो जगह है झारखंड की राजधानी, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, और उस रामगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना। उस समय 2-2 साल के लिए अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना था कांग्रेसियों में कि उन्होंने उस आदमी को 6 साल तक अपना अध्यक्ष बनाए रखा। अब क्योंकि कांग्रेस जीत गई थी जनवरी में, मार्च में बयान आ गया था, तो यकायक 24 घंटे में 1 अप्रैल में घोषणा की गई। 20 अप्रैल को घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नया चुना जाना है, क्योंकि किसी को बैठाना था तो तैयारी कहां चल रही थी। 20 अप्रैल को घोषणा हुई, तो जिन्हें हम पिताजी मानते हैं, हमारे यहां पिता का बड़ा मतलब है। हम अंग्रेजी संस्कृति से नहीं आए भाई। हम कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, लेकिन पिता को गाली नहीं देते। लेकिन हमने उस सम्मान के कारण इस राष्ट्र ने अपमान बर्दाश्त किया। इसलिए वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब नहीं हैं। उनकी शान में कोई गाली गलौज, कोई छोटा शब्द, कोई हल्का शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे अपनी सनातनी संस्कृति यह भी बताती है कि अगर किसी चीज पे विवाद है तो खुला शास्त्रार्थ होना चाहिए। उसमें कोई कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो, यह महत्व नहीं है। किसी का सम्मान करना एक बात है और अपनी बातों को तर्क पर रखना दूसरी बात है। वो बड़ा है इसका मतलब नहीं कि मैं उसके झूठ को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसलिए पिताजी ने पहली बेईमानी की। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था, 20 तारीख को इसकी घोषणा हुई। पिताजी ने कहा, नेहरू तो मेरी पहली पसंद है। अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है। 20 तारीख को घोषणा हुई है, 20 अप्रैल को, 27 अप्रैल को चुनाव घोषित, उसका रिजल्ट आना था। लेकिन पिताजी ने पहले से ही इन्फ्लुएंस कर लिया, क्योंकि वो समझते थे कि उनके कारण सारे कांग्रेसी नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन धन्य है वो कांग्रेसी, मैं उनकी खोज में लगा हूं वो कौन कौन थे। जिस दिन भी पता चलेगा, हर मंच से उनका नाम लूंगा, ताकि उनके वारिसों को पता चले कि भले ही उनके वारिसों को कांग्रेस ने टिकट दी न दी हो, लेकिन वो धन्य हैं, वो महान लोग थे। उनकी महानता का कारण बता रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरा पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। 20 तारीख को घोषणा हुई, 27 तारीख यानी 27 अप्रैल 1946 को 15 प्रांतीय असेंबलियों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए जो नामांकन जिन लोगों ने भरे थे, उनको अपना वोट देके भेजा। और ये आपको तथ्य आज तक नहीं पता, क्योंकि फूल वाले चचा ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, पूछिए ही मत। उन पे उंगली उठाना भगवान पे उंगली उठाना है, जबकि उनकी तरफ उंगली उठाते उलाते उंगली कम पड़ रही है। चचा को कांग्रेस पार्टी ने अपना विधिवत उम्मीदवार तक नहीं बनाया। 1946 के पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, लेकिन डोर वहां से चल रही थी, ग्रेट ब्रिटेन से। तो उन्होंने ये बयान दिया कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। फिर कहा गया कि भाई इसको खड़ा करो, इसको भी पार्टी की तरफ से उतारो। असली कैंडिडेट थे सरदार पटेल, इनको उतारा। ताली समेत बजाइए भाई, बजाइए यार, अभी भी समय नहीं है ताली बजाने का, मुझे बात तो कहने दीजिए। इससे लगता है आप अधूरी जल्दबाजी में क्या। सरदार पटेल विधिवत उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारमन उम्मीदवार थे, और फिर गांधी के कहने से चापलूसों ने
चचा को भी उम्मीदवार बनाया। पूरे देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों ने 15 वोट देकर के डिब्बे में बंद करके दिल्ली भेजे। और हमेशा अध्यक्ष पद के चुनाव में जो निवर्तमान अध्यक्ष होता है उसका इस्तीफा इसलिए ले लिया जाता है ताकि वो उस चुनाव को इन्फ्लुएंस न कर पाए। लिहाजा उस पूरे प्रोसेस की, उस पूरी प्रक्रिया की देखरेख गांधी जी के सबसे नजदीक, सबसे खास आदमी को रखा। डिब्बा खुला 27 अप्रैल को। 15 में से एक वोट इनवैलिड हुआ। कोई हमारी तरह होगा, दोनों को दे दिया होगा। 2 वोट, एक पट्टा भी सीतारमन को मिला, दोनों मिले उनको। बचे 15 में से 12 वोट फूल वाले चचा को एक भी वोट नहीं मिला, 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यह घटना कहीं ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि ये झूठ की फैक्ट्री में है। जो चैलेंज करे आपको, इसलिए मैंने कहा मैं ऐसे किसी किताब को कोट नहीं करता जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है। गांधी जी के सबसे नजदीक, सबसे प्रिय, जिन्होंने गांधी जी के कुकर्मों को बहुत पास से देखा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं उन कांग्रेसियों को, कौन थे वो, मुझे उनका नाम जिस दिन पता चलेगा उन 12 का नाम लूंगा, क्योंकि आप इतने महान थे कि आपने गांधी के ऊपर राष्ट्र को चुना और चचा को हरा दिया और सरदार पटेल को वोट दिया। लेकिन सरदार पटेल, आज आपके यहां चिंता होती है ईवीएम हैक कर ली, ये तो हमें परंपरा में मिली है, ये तो 46 में हैक हो गई थी, कोई नई बात थोड़ी नहीं है, ये तो अब आप समझते हैं। लेकिन सोचिए कि सरदार पटेल को इस बात के लिए मजबूर किया गया, पिताजी ने मजबूर किया कि चुनाव से हट जाओ जीतने के बाद। एक स्वाभिमानी आदमी, उसने 2 बार तो अपना रेजिग्नेशन शो किया, तीसरी बार पर्ची फाड़ी और उठ के चले गए। और फिर फूल वाले चचा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। तो यहां कौन विक्टिम हुआ? सरदार पटेल। और उसके बाद में आज भी आप लोगों को एक कहानी गलत पता है। मैं टेलीविजन पे उतना नहीं जाता जितना हमारे दूसरे साथी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे यही काम सौंपा है कि आप ही करें सभाएं। एक मित्र हैं, अगर ज्ञानी आदमी, अच्छा आदमी, उसकी जाति क्या है, वो किस पार्टी में है, ये मेरे लिए न कल महत्वपूर्ण था ना आज। मैं हर मन से उनकी तारीफ करता हूं। उनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। ऐसे लोगों को जब मैं संसद में देखता हूं तो उनकी इस बात के लिए तारीफ नहीं करता कि वो राज्यसभा के एमपी बन गए, बहुत से मूर्ख बन गए। राज्यसभा में जाना आपके ज्ञान का मापदंड नहीं है। इन्हीं में से एक आदमी सुधांशु त्रिवेदी, जिनके सामने अगर आप उसे कहें कि करोड़ों लोगों के सामने भी नतमस्तक हो, तो मैं उस आदमी के ज्ञान के सामने नतमस्तक होता हूं। और मिला भी नहीं कभी, ये भी ध्यान रखिए, तो मेरी रोज की दोस्ती है। अपनी बातों को सनातन सभ्यता, सिविलाइजेशन के संदर्भ में फैक्ट के साथ आज की युवा पीढ़ी को तर्कों से समझाते हैं, यही उसकी क्वालिटी है। इसलिए मैं, जब ये तमाम सारी बातें हो रही थी, तब ये बात पता चली
99% सनातनी हिंदू ये मानता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अरे ताली के अलावा भी जवाब दे दीजिए, पता चले आप तक। उनको शपथ कब दिलाई गई थी? उन्हें कहा गया वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 27 अप्रैल को झूठ और मक्कारी और फरेब से जीते, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला, अध्यक्ष बन गए। 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर बॉबिल ने यूनियन जैक के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। ये झूठ है कि नहीं? और आपको ताज्जुब होगा, एक मंत्रालय बनाया मंत्रिमंडल। 46 में यूनियन जैक के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे थे और ओ किंग, उस ग्रेट ब्रिटेन के किंग के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ ली। और जो मंत्रिमंडल बना, वो मंत्रिमंडल यहां से वहां गया राजा से अप्रूवल के लिए। हमने मान लिया कि 2 सितंबर 1946 को भारत गुलाम था, चलिए समझ में बात आती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम सब ये मानते हैं, और जब तक नहीं पता था तब तक मानते थे। आज के बाद इस सभा में एक भी आदमी बैठा है, आपकी जिम्मेदारी है कि 10 लोगों को बताएं, आज के बाद ये बात मत कहिएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और मैं मन से बोल रहा हूं तो आपकी खामोशी से ऐसा लगता है कि आप सहम गए हैं कि ये भी झूठ हो सकता है क्या? इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, अब इस 15 अगस्त की कहानी सुन लेंगे तो आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आजादी की घोषणा बताई जा रही थी, तब जो आखिरी वॉइसरॉय था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराने के बाद वही लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। क्या गजब की आजादी! और यही नहीं है, मैं अपने तर्कों को, तथ्यों को रखने के लिए छोटी मोटी रिसर्च नहीं करता। जल्दी बाल सफेद ऐसे नहीं हुए। ताज्जुब है कि 47 में लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल बने आजाद भारत के। जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के दिन रात बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। ये किसी किताब में नहीं है, इसमें चचा के साइन आ रहे हैं समझ में। इस पे डेट पड़ी हुई है 28 अप्रैल 1948। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी है। इसमें क्या लिखा है पता है? पढ़ता हूं आपके सामने। और ये 28 अप्रैल 1948 का डॉक्यूमेंट है, जब आप आजाद हो चुके थे। इसमें जो लिखा है वो बताता हूं। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का ट्रांसफर ग्रेट ब्रिटेन के किंग ने बर्मा कर दिया था, और वो बर्मा जाने के लिए तैयार होकर बर्मा जाने लगे। तो भारत के 1946 और 1947 में जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली और आपको रटाया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, ये एटली साहब की कैबिनेट मिनट्स की मीटिंग है जो ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखी हुई है। इसमें 48 में
भारत के प्रधानमंत्री अपने भारत के आदमी को, एक भारतीय को लॉर्ड माउंटबेटन का बर्मा ट्रांसफर होने के कारण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करना चाहते थे। यह चिट्ठी 28 अप्रैल 1948 की है। इस चिट्ठी में आजाद भारत के प्रधानमंत्री की भाषा सुनिए। जवाहरलाल नेहरू, इसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप मेरा नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैंने उसका ट्रांसलेशन कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति, कौन महामहिम? कहां है महामहिम? वो तो वहां बैठे थे, उन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जा रही है, उनको लिख रहे हैं। और इसमें ये कह रहे हैं इस चिट्ठी में, जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपकी स्वीकृति के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत शासन के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर राजगोपालाचारी को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। 140 करोड़ इस देश के लोगों को शर्म नहीं आती? हम दुनिया पे सवाल उठाते हैं, हम 1947 में आजाद हुए हैं, हम आजाद भारत के लोग हैं। यह 48 में भारत का प्रधानमंत्री अनुमति ले रहा है, हम आजाद हैं। ये पाप यही नहीं रुके हैं, ये पाप बहुत आगे तक गए हैं। आप चाहते हैं कि जो गुजरात से आया है वो आपको खुल के जाति की राजनीति भी करने दे, वो अगड़े पिछड़े की भी करने दे, मंत्रियों में लोग जाति के नाम से उसको कमजोर भी करें, उसके खिलाफ षड्यंत्र भी करें और भारत को वो हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं शुरू में कह रहा हूं, मेरा उस व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूं अपने एजेंडे के लिए जो मेरा अपना निजी नहीं है। अगर मैं बाहर खड़े होकर के उसकी अच्छी बात को आपके बीच नहीं रखूंगा तो नेता तो अपने स्वार्थों के हिसाब से रखेगा, वो सच बात नहीं कहेगा। इसलिए कह रहा हूं, जिन संकटों में ये राष्ट्र खड़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप समझना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आसान नहीं होता। इस सब के बावजूद भी उसने एक फैसला किया। ना आपको छोटे फैसले का पता है ना बड़े फैसले का पता है, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक आपके अपने लोगों ने, गुलाम तो और भी लोग रहे जो आपके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं था कि आप ही अकेले गुलाम हुए, लेकिन आपको बीमारी आपके ठेकेदारों ने इंजेक्शन लगा लगा के पहुंचाई है। आपके सोचने की शक्ति समाप्त कर दी है। वो समझते हैं हम जो गुरु घंटालपन कर रहे हैं इसी का समर्थन राष्ट्रवाद है, इसी का समर्थन हिंदुत्व है। ये नहीं है। मेरा आज भी पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। सच बता दीजिए, इस राष्ट्र को बोध हो जाएगा कि दिल्ली में किसे बिठाना है, उत्तर प्रदेश में किसे बिठाना है और मध्य प्रदेश में किसे उतारना है। पार्टी मेरे लिए महत्व, पार्टी तो पहले भी थी। पहले ये पार्टी चाय पार्टी थी, अब सत्तू पार्टी हो गई है। इसलिए अगर कोई बड़ा काम कर रहा हो
आज के युवाओं से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपका सरनेम क्या है। ये सरनेम आपको कोई ऊंचा नीचा नहीं बनाता और सरनेम से आपके ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान कोई भी हासिल कर सकता है और ज्ञान और शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षा में डिग्री मिलती है, नंबर मिलते हैं और उस डिग्री से आप प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तृतीय आते हैं। ये आपकी शिक्षा की रेटिंग है। ज्ञान सिर्फ मंदिर में मिलता है। हमारे क्या सरोकार हैं, हमारी क्या परंपराएं हैं, ये हमारी आस्थाएं क्या हैं। जब आप कमजोर हुए तो मंदिर में बैठने वाला पुजारी भी कमजोर हो गया, इसलिए उसको कुछ पता नहीं है। वो ये समझता है कि बस भीड़ आई, उसने दर्शन किए, चले गए। उसका काम है कि 20 साल का युवा अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहा है और मंदिर के वो पुजारी हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि मंदिर में लोग जो आए, वो कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है। पंडित जी, आपको भगवान ने वहां अपना एजेंट नियुक्त नहीं किया है कि आप उसको दर्शन नहीं करने देंगे। 1 सेकंड में कहेंगे चलो हो गया काम। भाई साहब, ये नहीं चलेगा। जो गया है उसे दर्शन करने दीजिए, चाहे 1 घंटा लगे। ये मंदिर के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो आज का युवा लाइन में लगे, वो कीचड़ और गोबर में घंटे घंटे भर तक मेरी मां बहनें लाइन में 5-5 किलोमीटर नहीं लगेंगी। भाई, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाला हर श्रद्धालु साफ सुथरे इलाके में आए, साफ सुथरे तरीके से पूजा करे, प्रसाद पे मक्खियां न बहेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं करी। इसलिए प्रकृति अपना काम करती है। तब जाकर के एक आदमी गया और उसने उस बनारस में, जहां इतनी सकरी गलियां थी, जहां साउथ से, मद्रास से कोई फ्लाइट नहीं चलती थी, 3 दिन का सफर करके मैंने अपनी आंखों से देखा कि साउथ इंडियन लोग पहुंचते थे और किलोमीटर तक वहां पे ऐसे बैल भी आते थे जो उछाल देते थे। वो खड़ी रहती थी घंटों, सोचता था यार रास्ता तक नहीं है, प्रसाद बिक रहा है, उस पर मक्खियां बिनक रही हैं। बेचने वाले को इससे मतलब है कि मेरा कितना बिकेगा। वहां जो भी कार्य है, अगर आस्था की अलग होगा तो फिर बिजनेस है। और आप तो भाग्यवान लोग हैं, आप उस धरती के वंशज हैं। आप ही की धरती से गई हुई एक महिला, जिसका पारिवारिक जीवन बड़ा दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता की मृत्यु, उनके पति की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। इसलिए जिसके दिल में लगा होता है वो अगर मगर नहीं करता है, वो काम कर देता है और चला जाता है। मैं उस महान आत्मा को कम से कम जब जब मध्य प्रदेश की धरती पे आता हूं, आज उनका कोई वंशज नहीं है। उस रानी अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूं। कहां इंदौर और कहां बनारस, अपनी शादी में मुंह दिखाई की रकम जो मिली, उस रकम से एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ की